बिहार में अचानक से दिखने लगे गरुड़ पक्षी। गरुड़ पक्षी के बारे में कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको भी जान के काफी अचरज होगा। और ये पक्षी ऐसे हैं जिन्हें पक्षियों का राजा कहा जाता है। और आपको बता दूं कि अचानक से इनकी इनकी जो तादाद है वो बिहार में बढ़ने लगी है और ये अलग अलग जगह पे दिखाई देने लगे हैं। गरुड़ पक्षी आखिर में इनकी क्या प्रजाति है, किस तरीके से ये अपने शिकार को करते हैं और इनकी खास बात क्या होती है, और ये विलुप्त प्रजाति अचानक बिहार में आ कहां से गई, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। गरुड़ पक्षी को पक्षी का राजा कहा जाता है। इसके बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि ये भगवान विष्णु की सवारी है। मतलब भगवान विष्णु इसी गरुड़ पक्षी के ऊपर सवार होते हैं और जहां तहां जाते हैं। इनके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं और इसके बारे में कई बातें कही जाती है। वैसे तो ये बिहार में पहले से ही पाए जाते हैं, लेकिन अचानक से इनकी प्रजातियों में बढ़ोतरी हुई है। अभी से कुछ साल पहले अगर बात किया जाए तो बिहार में 635 से 36 गरुड़ों की प्रजातियां जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन अचानक से इसमें 25% का इजाफा हुआ है और ये अब 700 से 800 के लगभग में गरुड़ पक्षियों का जो है एक बार तादाद पहुंच चुका है। गरुड़ पक्षियों के बारे में यह माना जाता है कि ये पक्षी जो है वो पक्षियों के राजा हैं। अब देख लीजिए, गरुड़, गिद्ध, बाज, चील, ये चारों अलग अलग प्रजातियां होती है, जिसमें एक होता है गरुड़। गरुड़ जो है वो गिद्ध से थोड़ा छोटा होता है, जबकि चील और बाज से बहुत बड़ा होता है। इस पक्षी के बारे में माना जाता है कि ये आमतौर पे नागों का शिकार करता है। इससे जुड़ी हुई कई सारी कहानियां भी है कि भाई किस तरीके से राम जी को जब नाग पास लगा था तो गरुड़ को ही बुलाया गया था, क्योंकि गरुड़ के आने से जो नाग हैं वो भाग जाएंगे, क्योंकि नागों का शिकार करते हैं गरुड़। और ये मान्यता तभी से जुड़ी हुई आई है कि भाई ये नागों के शिकार करते हैं। जबकि अगर चील की बात की जाए तो वो मुर्दाखोर होते हैं। गिद्ध तो एकदम पक्का तौर पे मुर्दाखोर होते हैं, लेकिन सबसे बड़े पक्षी माने जाते हैं। गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि ये पक्षियों के राजा हैं, और वजह यह है कि जो इनका ऑरा होता है, जिस तरीके से इनका लुक और बनावट होता है, देख सकते हैं आप, इनकी चोंच जो है वो काफी लंबी होती है, जो चील होते हैं उससे बहुत बड़ा होता है। इनका इनका जो चोंच होता है चील से बड़ा होता है, गिद्ध से बड़ा होता है। ऊपर से इनका ये जो एकदम पूरा आप रोला देख सकते हैं, ये इनको राजा बनाता है। पक्षियों का राजा गरुड़ इसलिए इनको कहा भी जाता है। और अचानक से इनकी प्रजाति जो है वो देखने को मिल रही है बिहार में। ये गरुड़ है और यहीं पे आप देख सकते हैं ये है फाल्कन यानी बाज। बाज सबसे तेज पक्षी माना जाता है और सबसे ज्यादा मतलब तेजी से ये उड़ते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा तेजी से उड़ता है तो वो है गरुड़। गरुड़ की स्पीड जो है वो गिद्ध से ज्यादा तेज होती है। हालांकि अगर बात किया जाए तो गिद्ध सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, उतनी ऊंचाई पे गरुड़ भी उड़ सकता है और वो बहुत तेज भी उड़ता है। यही सब बातें जो है वो अलग बताती है, अलग बनाती है। मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में ये भी मान्यता है कि अपने से 3 गुना ज्यादा वजनी जानवर को ये अपने पंजे में दबोच के और हवा में उड़ सकते हैं कई किलोमीटर दूर तक। इसी वजह से इनको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और अचानक से ये विलुप्त होने वाली प्रजाति जो है वो बिहार में देखने को मिलती है। उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई एक बार फिर से शायद बिहार का मौसम जो है वो बेहतर हो रहा है। ये माना जा रहा था कि ये प्रजातियां जो है वो जल्दी विलुप्त हो जाएगी, लेकिन अचानक से इनकी प्रजातियों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस बढ़ोतरी की वजह से कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज है कि बिहार का मौसम बहुत बेहतर हो रहा है और इस मौसम की ही वजह से ये पक्षियां जो है वो बच पा रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से बिहार में अन्य प्रकार के जीव देखने को मिल रहे हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि बिहार में अचानक से जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है, कई जानवरों और कई जीवों के लिए ये उपयुक्त स्थल बन चुका है जहां पे आके वो रह रहे हैं। उसी में से गरुड़ भी है। और गरुड़ प्रजाति के आ जाने से जितने भी मतलब जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इसके ऊपर शोध भी कर रहे हैं कि आखिरकार मौसम में ऐसा कौन सा परिवर्तन आया कि अचानक से वो प्रजाति
जो विलुप्त होने के कगार पे थी, जो खासकर भागलपुर, खगड़िया के इलाकों में पाई जाती थी, अचानक से वो कोसी के पूरे इलाकों में कैसे देखने को मिल रही हैं। और वैसे गरुड़ पक्षी के बारे में ये भी माना जाता है कि अगर ये पक्षी पूर्णतः विलुप्त हो जाए, जो एक तौर पे घोषित भी किया जा चुका है कि ये विलुप्तीय प्रजाति है, मतलब ये ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त हो सकती है। अगर अचानक से उसके ऊपर इस तरीके के रिपोर्ट आते हैं कि अचानक से इनकी बढ़ोतरी हो रही है, प्रजातियां बढ़ रही हैं, तो ये बात बताता है कि बिहार का मौसम जो है वो काफी संतुलित हो गया है और जो गरुड़ के रहने के लिए, जिन्हें पक्षी का राजा कहा जाता है, जिसके आगे चील और बाज भी बड़े छोटे दिखाई देते हैं, वो पक्षी एक बार फिर से बिहार में दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, गरुड़ पक्षी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।